हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लर्निंग आउटकम्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, रूट, हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। Hello plant lovers! A plant has many parts like we all have many parts in our body. These parts of a plant help it to grow, develop and make food. Let us know how. बच्चों, AI रोबो जो है हमें कह रहा है कि हेलो प्लांट लवर्स, एक प्लांट के पास में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कितने सारे पार्ट्स होते हैं हम ये जानते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट होता है उनके पार्ट्स प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि किस तरीके से। नो अ प्लांट। अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर द लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। हाउ डू अ प्लांट ग्रो? बच्चों, जो एक प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट्स। लेकिन प्लांट ग्रो कैसे करता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज बिलो द ग्राउंड? लेट्स फाइंड आउट। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड से ग्रो करना शुरू होता है? चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात रूट की। इफ फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, it collects water and minerals for the plant. बच्चों, जो रूट है वो ग्राउंड में फिक्स होता है। ये क्या करता है कि ये वाटर और मिनरल्स कलेक्ट करता है प्लांट के लिए सॉइल से। रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड। रूट्स होल्ड द प्लांट इन प्लेस एंड अलाउ इट टू ग्रो स्ट्रेट। दे आर जनरली ब्राउन इन कलर। बच्चों, जो रूट्स होता है वो अंडरग्राउंड होता है, यानी कि वो ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर होता है। वो अपनी जड़ें वहाँ से बनाना शुरू करता है ताकि वो ग्राउंड को होल्ड करके रख सके और पेड़ आसानी से गिरे ना। लर्न वेल। कैरेट्स, रेडिशेस एंड बीट रूट्स आर इनलार्ज्ड रूट वेजिटेबल्स। क्या आप जानते हैं जो कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, ये सभी हैं जो रूट वेजिटेबल्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये रूट पर ही, ग्राउंड पर ही उगते हैं। स्टेम। It is a part of the plant above the ground. It also bears branches, leaves, fruits and flowers. It carries water and food to all parts of the plant. बच्चों, जो स्टेम है वो ग्राउंड पर होता है और ये प्लांट का ही एक हिस्सा होता है। ये ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स को बेयर करता है और ये वाटर और फूड पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। It is also known as backbone of the plant. It is usually green और brown in color. क्या आप जानते हैं कि स्टेम को बैकबोन भी कहा जाता है प्लांट का, और इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लर्न वेल पर। पोटैटो एंड जिंजर ग्रो अंडर द ग्राउंड, हाउएवर दे आर स्टेम नॉट रूट्स। बच्चों, जो पोटैटो है, जिंजर है, ये भी अंडरग्राउंड ही ग्रो करता है, लेकिन ये स्टेम है, ये रूट्स नहीं है। लीफ। Leaves are generally flat and green. They may be big or small, broad or narrow. They come in many shapes and sizes. बच्चों, जो leaves है वो flat और green होता है, लेकिन ये छोटा, बड़ा, broad और narrow भी होता है, और इसका जो shape और size होता है वो different होता है। You can identify a plant by its leaves. Different plants have different kinds of leaves. अगर आप किसी प्लांट की पहचान करना चाहते हैं तो लीफ से उसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लांट के अलग अलग लीव्स होते हैं। प्रैक्टिस टाइम। टेक अ लीफ, प्लेस द स्मूथ साइड ऑफ द लीफ ऑन अ न्यूज़पेपर, पुट अ वाइट ब्लैंक पेज ऑन द लीफ। बच्चों, आपको एक लीफ लेना है, उसका जो स्मूथ साइड है लीफ का न्यूज़पेपर पर रखना है, उसके बाद जो वाइट ब्लैंक पेज है उसे लीफ पर रखना है। होल्ड द पेपर अलॉन्ग विद द लीफ फॉर्मली। आप पेपर को लीफ के साथ में अच्छे से पकड़ के रखें। टेक अ ग्रीन क्रायन एंड जेंटली रब ऑन इट। ग्रीन कलर का क्रायन लीजिए और उसको रब करना शुरू कर दीजिए बिल्कुल प्यार से। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल लीफ पैटर्न ऑन द पेपर। उसके बाद आपको लीफ पेपर मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा उस पेपर पर।
Flower. It is the most beautiful part of the plant. Flowers come in different shapes, sizes and colors. They change into fruits. बच्चों, एक प्लांट का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है वो होता है उसका फ्लावर. फ्लावर किसी भी प्लांट को खूबसूरत बनाता है. ये अलग अलग शेप्स, साइजेस और कलर में होता है और ये फिर बाद में चेंज होकर फ्रूट में तब्दील हो जाता है. आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लर्न वेल पर. कॉलीफ्लावर्स आर फ्लावर वेजिटेबल्स. क्या आप जानते हैं जो कॉलीफ्लावर है वो एक फ्लावर वेजिटेबल के रूप में उसे माना जाता है. फ्रूट्स. Flowers grows into fruits. We eat fruits of many plants. Fruits come in different shapes and sizes. बच्चों, जब फ्लावर ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. हम फ्रूट्स को खाते हैं, कई सारे प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं और जो फ्रूट्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का भी होता है. प्रैक्टिस टाइम. Some flowers and fruits come in more than one color. For example, grapes come in green and purple color. What are the other flowers and fruits that you have seen which come in more than one color? क्या आप जानते हैं कुछ फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स ग्रीन भी होता है और उसका कलर पर्पल भी होता है. बच्चों, अब आप अपनी प्रैक्टिस से बताइए कि आप प्रैक्टिस कीजिए कि क्या आपने कभी एक ही फ्रूट को या एक ही फ्लावर को डिफरेंट डिफरेंट कलर में देखा है. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं सीड्स पर. सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, सम फ्रूट्स हैव फ्यू सीड्स एंड सम फ्रूट्स मे हैव मेनी सीड्स इनसाइड देम. सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. बच्चों, जो सीड्स होता है फ्रूट के अंदर पाया जाता है. कुछ फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, कुछ के अंदर दो होता है और कुछ के अंदर कई सारे सीड्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. अब आ जाते हैं हाउ प्लांट्स ग्रो. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स. अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. बच्चों, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो सीड्स से ही ग्रो करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सीड्स होते हैं. A plant needs light, air and water to grow. It also needs soil. Useful things that plants take from the soil for growth are called nutrients. बच्चों, प्लांट को बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए लाइट, एयर और वाटर की ज़रूरत होती है. इसके साथ साथ जब जो प्लांट सॉइल में मौजूद होता है, सॉइल को पकड़ के रखता है, प्लांट का जो रूट होता है वो सॉइल को पकड़ के रखता है. क्यों? क्योंकि सॉइल से वो वाटर और मिनरल्स लेता है और जब वो ग्रोथ करता है तो उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स, अ कंपोनेंट इन फूड दैट एन ऑर्गेनिज्म यूजेस टू ग्रो. वो कंपोनेंट फूड का होता है जो एक ऑर्गेनिज्म लेता है ग्रो करने के लिए. प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, leaves, flowers and fruits. Roots grow below the ground. Stem or branches grow above the ground. Leaves, flowers and fruits grow on the stem. Some flowers turn into fruits. Fruits have seeds inside them. Seeds grow into a new plant. A plant needs light, air and water to grow. A plant also needs soil. तो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ा. अब आगे आते हैं टिकल योर ब्रेन. राइट T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वन. अ रूट ग्रोज अबव द ग्राउंड. ट्रू और फॉल्स? करेक्ट, ट्रू. आगे की प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा. मैच द फॉलोइंग. रूट ग्रोज अंडरग्राउंड. आगे की प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks using the hints. A seed needs dash to breathe. सीड को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एयर की. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write O for one seed, M for many seeds and N for no seeds. मैंगो में कितने सीड्स होते हैं बच्चों? करेक्ट, 1. तो सर्कल में हम लिखेंगे O. एप्पल में कितने सीड्स होते हैं बच्चों? M, यानी many seeds. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज। ब्रेन बॉगलर हॉट्स। रिया wanted to grow a rajma plant in a pot. She kept the pot in a dark room. What do you think will happen to the plant and why? बच्चों, रिया राजमा प्लांट ग्रो करना चाहती है एक पॉट में। उसने क्या किया है, उस पॉट को डार्क रूम में रख दिया है। क्या आप बताइए कि अब उस पॉट का क्या होगा और क्यों? क्या उसमें ग्रोथ आएगी, प्लांट उगेगा या नहीं? बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। कैन यू थिंक ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विच हैव नो सीड्स? डिस्कस। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फ्रूट या वेजिटेबल में कोई भी सीड मौजूद ना हो? ज़रा इसे डिस्कस कीजिए। सब्जेक्ट एनरिचमेंट। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम प्लांट्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। लेबल द पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइम। मेक योर ओन पॉट। आस्क योर पेरेंट्स टू कट एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। पंच अ होल बिलो। अपने पेरेंट्स को बोलिए कि एक प्लास्टिक बॉटल को काट के दे और उसमें होल करके दे। फिल इट विद सॉइल। उसमें सॉइल फिल कीजिए। सोक 5 राजमा सीड्स ओवरनाइट। पुट द राजमा सीड्स इनटू द सॉइल। 5 या कुछ राजमा सीड्स आप उसको सोक करके रखिए रात भर और फिर उस राजमा सीड को आप सॉइल में उसी बॉटल में दबा के रख दीजिए। लीव इट इन अ सनी स्पॉट। वाटर वंस अ डे। वॉच इट ग्रो। और उसे सनी स्पॉट में रखिए और बराबर मात्रा में से पानी देते रहिए और फिर देखिए कि क्या वो ग्रो करता है या नहीं। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। बच्चों, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।